दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें जिसे मैंने एआई से बनाया है। हे महर्षि, क्या तुम अपना रास्ता भटक गए हो? मुझे भगवान शिव का दिव्य दर्शन चाहिए। महादेव के परम भक्त परशुराम तुम्हारे सामने खड़े हैं। भगवान शंकर गहन ध्यान में हैं। मैं किसी को भी उनका ध्यान भंग करने नहीं दूंगा। मैं स्वयं महादेव का शिष्य हूँ। हट जाओ बच्चे। भक्ति का मतलब अवज्ञा नहीं होता है महर्षि। कोई भी भगवान शिव के ध्यान को भंग नहीं कर सकता। तो फिर मुझे तुम्हें जबरदस्ती हटाना पड़ेगा। हे महर्षि, तुम कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो आपने वीडियो देख लिया। इस तरह की एआई वीडियो पर व्यूज और पैसा दोनों बहुत आते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी देखे जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही इन्हें बनाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको कोर्स खरीदना पड़ता है और उसमें जो टूल्स आपको बताए जाते हैं वो भी पेड होते हैं। लेकिन आज मैं आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, स्टोरी से लेकर एडिटिंग तक, और ये सब हम बिल्कुल फ्री में करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह बिना कोई बकवास किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमें टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। टॉपिक के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा रामायण, महाभारत या फिर हिस्ट्री की कहानियां सुनी जाती हैं। और अगर आप यूएसए ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो टॉपिक अब क्लियर हो चुका है। इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनके बारे में जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाती है और लाइफ लॉन्ग टॉपिक की भी कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो इस तरह की स्टोरी ज्यादा लंबी नहीं होती है। इसमें ज्यादातर म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और फाइटिंग सीन होते हैं। तो ऐसी स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे चैट जीपीटी का। आपको सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करना है। अब यहाँ पर आपको चैट जीपीटी को पहले मैसेज करना है, हाय चैट जीपीटी। ये आपको रिप्लाई करेगा। इस पर आपको ध्यान नहीं देना। अब आपको फिर से लिखना है, क्या तुम शॉर्ट स्पार्क्स चैनल को जानते हो? इसका आपको रिप्लाई आएगा कि ये शॉर्ट स्पार्क्स चैनल को जानता है। अब आपको यहाँ फिर से लिखना है, ठीक है, मुझे उसके जैसी वीडियो बनाने के लिए स्टोरी चाहिए। इसके बाद यहाँ टॉपिक डालना है। जैसे उसका एक वीडियो है गणेश जी और परशुराम जी के युद्ध पर, तो अभी मैं वही यहाँ पर डालता हूँ, गणेश और परशुराम। इसके बाद सेंड कर देना है। अब चैट जीपीटी आपको सीन बाय सीन समझाएगा कि कैसे काम करना है, और लिखना है सीन बनाओ, कम से कम 7 मिनट की वीडियो बने, फिर सेंड करना है। अब ये कम से कम 7 सीन बनाएगा जिस पर हमें आगे काम करना है। लेकिन उससे पहले आपको इससे एक और काम करवाना है। देखो नीचे ये आपसे पूछ रहा है, क्या मैं इस स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर के लिए रेडी कर दूं? तो आपको यहाँ बस यस लिखना है और सेंड कर देना है। आपको आपकी फाइनल स्टोरी मिल जाएगी, जिसमें आपको म्यूजिक कहाँ लगाना है, साउंड इफेक्ट्स कहाँ लगाने हैं, सब लिखा होगा। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करो और नोट्स ऐप में सेव कर लो। इमेज जनरेट। अब बात आती है इस तरह की इमेज जनरेट करने की, जिससे हमारे वीडियो पर एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसके लिए आपको आना है गूगल पर। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल विस्क। यहाँ लिंक मिलेगी, इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर किसी भी मेल से अकाउंट बना लो।
अब बहुत लोग कहते हैं कि Whisk AI पेड है, तो मैं आपको बता दूं कि Whisk AI में इमेज बनाना बिल्कुल फ्री है और इसका प्रूफ भी मैं आपको अभी दूंगा। देखो यहाँ पर मेरे पास 0 क्रेडिट्स हैं, फिर भी मैं इसी अकाउंट से आपको इमेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें जरूरत पड़ेगी कैरेक्टर इमेज की और सीन के प्रॉम्प्ट की। तो सबसे पहले हम गूगल से गणेश जी और परशुराम जी दोनों की इमेज डाउनलोड करेंगे। अब फिर से ChatGPT पर आएंगे और यहाँ ChatGPT से कहेंगे इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनका डिटेल प्रॉम्प्ट बनाओ। जैसी इमेज मैंने तुम्हें दी है आपको कैरेक्टर डिटेल मिल जाएगी। अब हमें सीन का प्रॉम्प्ट भी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे अब फर्स्ट सीन का इमेज प्रॉम्प्ट बनाओ जिसमें भगवान परशुराम महादेव की पूजा कर रहे हैं और कैमरा उनके पीछे है, मतलब बैक व्यू, और वो कैलाश में हो, मतलब बर्फीली जगह। अब एंटर करो, आपको फर्स्ट सीन का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब पहले कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और Whisk AI में आ जाओ। यहाँ ऊपर सब्जेक्ट वाले सेक्शन में एडिट कैरेक्टर पर क्लिक करो और यहाँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके जनरेट पर क्लिक करो। देखो हमारी कैरेक्टर इमेज जनरेट हो चुकी है। अब ChatGPT से सीन का प्रॉम्प्ट कॉपी करो और यहाँ Whisk में आकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ क्लिक करो और यहाँ इस सीड नंबर को लॉक करो। इसके बाद साइज को सिलेक्ट करो और जनरेट पर क्लिक करो। आपको आपके फाइनल सीन की इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर 2 इमेज आपको मिलेंगी, जो भी अच्छी लगे उसे डाउनलोड कर लो। अब दूसरे सीन के लिए फिर से आओ ChatGPT पर। अब दूसरा सीन बनाने से पहले यहाँ पर इस इमेज का वीडियो प्रॉम्प्ट भी बना लो, क्योंकि बाद में ChatGPT भूल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ लिखो इस इमेज का वीडियो प्रॉम्प्ट बनाओ जिसमें परशुराम जी पूजा कर रहे हैं और कैमरा उनके चारों ओर घूम रहा है। अब सेंड करो, आपको वीडियो प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट को आप सेव कर लो। अब दूसरे सीन के लिए यहाँ लिखो अब दूसरे सीन की इमेज जिसमें भगवान परशुराम कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं और कैमरा उन्हें फॉलो कर रहा है, यानी बैक व्यू बर्फीला पर्वत। अब सेंड करो, आपको दूसरे सीन की इमेज भी मिल जाएगी। इसे आपको डाउनलोड करना है और यहाँ Whisk में आकर पेस्ट करना है, फिर जनरेट करना है। आप देख सकते हैं हमारा दूसरा सीन भी रेडी है, इसे भी डाउनलोड कर लो। अब जिस सीन में गणेश जी की एंट्री होगी उस वक्त आपको गणेश जी के कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ आकर ऊपर प्लस पर क्लिक करना है और सेम यहाँ प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके कैरेक्टर को जनरेट कर लेना है। अब सेम ChatGPT से सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और यहाँ Whisk में आकर पेस्ट करना है। अब दोनों कैरेक्टर्स को एक ही इमेज में लाने के लिए यहाँ से दोनों कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है और जनरेट करना है। देखो दोनों कैरेक्टर्स का सीन हमें मिल चुका है। इसी तरह सारे सीन की इमेजेस जनरेट कर लो। अब आप कहेंगे कि हमने एक साथ प्रॉम्प्ट जनरेट क्यों नहीं किए? तो एक साथ प्रॉम्प्ट जनरेट करने पर ChatGPT गड़बड़ कर देता है, इसलिए हमने एक एक करके प्रॉम्प्ट जनरेट किए हैं। वीडियो जनरेट, तो अब जो इमेज हमने जनरेट की है उन्हें हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हम यूज करेंगे Grok AI का। तो आपको Grok AI को ओपन करना है, फिर यहाँ इमेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करके फर्स्ट सीन की इमेज को अपलोड करो। फिर इमेज बनाते वक्त जो वीडियो प्रॉम्प्ट हमने सेव किए थे उनमें से फर्स्ट सीन के प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ Grok में आकर पेस्ट करो। इसके बाद जनरेट करो। कुछ ही टाइम में आपका वीडियो भी जनरेट हो जाएगा। इसे भी डाउनलोड कर लो। सेम इसी तरह दूसरी इमेज अपलोड करो, फिर प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फिर उसे यहाँ पेस्ट करो। इसके बाद जनरेट पर क्लिक करो। दूसरा वीडियो भी जनरेट हो जाएगा, इसे भी डाउनलोड कर लो। इसी तरह सारे वीडियो यहाँ से जनरेट करवा लो। वॉइस जनरेट, अब सारे सीन हमारे जनरेट हो चुके हैं, लेकिन एक कंप्लीट वीडियो बनाने के लिए हमें वॉइस भी जनरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको फिर से आना है ChatGPT पर, जहां हमने स्टोरी जनरेट की थी। अब देखो यहाँ लिखना है इस स्टोरी के नरेशन और डायलॉग्स को अलग करो। आपको दोनों चीजें अलग अलग मिल जाएंगी। अब इस नरेशन को कॉपी करो, फिर जाओ 11 लैब्स पर, यहाँ नरेशन को पेस्ट करो। इसके बाद आवाज को सेलेक्ट करो, फिर ठीक इसके नीचे क्लिक करके यहाँ से V1 को सेलेक्ट करो, फिर सिंपल जनरेट पर क्लिक करो। आपकी नरेशन वॉइस जनरेट हो जाएगी। इसे भी डाउनलोड कर लो। इसी तरह एक कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स कॉपी करो, फिर उसे यहाँ 11 लैब्स में पेस्ट करो। इसके बाद कैरेक्टर वॉइस को सेलेक्ट करो, फिर जनरेट करवा लो। अब जो डायलॉग्स हमने जनरेट किए हैं वो हमें कैरेक्टर से बुलवाने भी पड़ेंगे, मतलब लिप सिंकिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं जानते कि कैरेक्टर से लिप सिंकिंग कैसे करनी है तो आप इस वीडियो को देख लेना। इसमें डिटेल में बताया है कि कैरेक्टर से फरी में लिप सिंकिंग कैसे करवानी है। एडिटिंग, अब लास्ट स्टेप बचा है हमारा, जो है एडिटिंग का। तो एडिटिंग करने के लिए आप किसी भी वीडियो एडिटर को ओपन करो। ओपन करने के बाद सारे वीडियो, वॉइस और बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ पर इंपोर्ट करो। अब सबसे पहले वॉइस को टाइमलाइन पर लाओ। अब जहाँ पर हमारे डायलॉग्स हैं वहाँ पर वॉइस को इस तरह कट करो और यहाँ पर डायलॉग वाली वॉइस को डालो। ठीक है, इसी तरह सारी वॉइस में डायलॉग्स ऐड कर लो, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। अब बस वॉइस को सुनते जाओ और जो बोला जा रहा है
उसी फुटेज को टाइमलाइन पर सेट कर लो। इतना करने के बाद ऊपर ट्रांजिशन पर क्लिक करो और यहाँ से अलग अलग ट्रांजिशन को वीडियो में अप्लाई करो। अब पूरी वीडियो में ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक को यहाँ टाइमलाइन पर लाओ। इसके बाद इसे अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से सेट करो। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक से वीडियो लंबी है तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो। इसके बाद इसकी आवाज को अपनी वॉयस की आवाज से कम रखो ताकि वॉयस अच्छे से सुनाई दे। बस अब एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लो। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।